उत्तराखंड के प्रतापनगर क्षेत्र के गांव रावत गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिन कथावाचक रमेश प्रसाद ने बताया कि किस प्रकार हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में पुण्य अर्जित करके अपने आवागमन के चक्कर को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में दान पुण्य भक्ति कीर्तन और कथा सुनना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कथा में उमड़ता श्रद्धा का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि पहली बार गाँव में हो रही इस प्रकार ध्यानियों द्वारा आयोजित भागवत कथा का सभी भरपूर आनंद ले रहे राजराजेश्वरी भगवती मैया की जय। सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाओ। भोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अम्बरीश जी महाराज भगवान की भक्ति करते हुए, सज्जनों भक्ति में इतनी ताकत है, भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। सज्जनों आगे कथा प्रसंग में इक्ष्वाकु वंश की कथा आती है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा होते हैं, मानधाता नाम के राजा, बहुत बड़े राजा हुए। मानधाता च महीपति कृतिकलंकार भूतो गता, बहुत बड़े राजा हुए हैं। इन्हीं के वंश में चलकर आगे त्रिवंदन नामक राजा होते हैं और त्रिवंदन के पुत्र होते हैं त्रिशंकु जी महाराज। त्रिशंकु एक बार जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे स्वर्ग चले जाए। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र, ऐसा तप बताओ जिससे स्वर्ग चले जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा त्रिशंकु जी महाराज को, महाराज कोई ऐसा नहीं है मेरे पास मंत्र कि बिना कर्म किए स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, भगवान की कथा सुननी पड़ती है, तीर्थ व्रत करना पड़ता है, दान पुण्य कर्म करना पड़ता है और सबसे पहला काम करना पड़ता है माता पिता की सेवा। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। त्रिशंकु नाराज होकर के चल जाता है विश्वामित्र जी महाराज के पास। किसके पास गया? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र का मतलब होता है जो संसार का मित्र है, पूरे संसार का मित्र। विश्वामित्र के पास त्रिशंकु जी महाराज जाते हैं और कहते हैं, महाराज आप ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई तप बताओ तो सीधे स्वर्ग चला जाऊं। विश्वामित्र ने कहा, भाई मेरे पास आया है, अब इसको वैसे कैसे भेजूं? प्रयास करता हूं भाई, प्रयास करना चाहिए आदमी को।
विश्वामित्र ने जो है मंत्रों का अपने तपोबल से जो है त्रिशंकु महाराज को सीधे स्वर्ग भेज दिया। लेकिन स्वर्ग में भी जगह होती है, तभी वहां रहना पड़ता है ना? जितनी वहां जगह हुई उतने आदमी तो रहेंगे। जिसने अच्छे कर्म किए वही स्वर्ग में टिकेगा। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम गतस्ता। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है। जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग में फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम गतस्तदा। ठीक इसी प्रकार बैंक में जब तक पैसा है आराम से खाओ, और जब बैंक के पैसे खत्म हो जाते तो फिर चिंता हो जाती है, पैसे कैसे इकट्ठे करें। ऐसे अगर हम जीवन में पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, और जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर हमें मृत्युलोक में आना पड़ेगा। दो बात होती है, याद रखना। हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोई आदमी मरता है तो कहते हैं भाई उसका मोक्ष हो गया। मोक्ष ऐसे नहीं हुआ करता है सज्जनों। मोक्ष का अर्थ होता है कि आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना, बार बार माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना, उसे मोक्ष कहते हैं। हमारी साधारण भाषा में लोग जो है सारी बात उल्टी ही कहते हैं। किसी आदमी ने जो है फांसी लगा दी, लोग कहते हैं उसने आत्महत्या कर दी। क्या कहते हैं? आत्महत्या। आत्मा की कभी हत्या होती ही नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सभी लोग तालियों की सेवा। बन जाए जवानी भी जाए, बजे बन जाए जवानी भी जाए, बजे बन जाए जवानी भी जाए, बजे बन जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। दी जा रही है उम्र धीरे धीरे, दी जा रही है उम्र धीरे धीरे। मीठी मीठी तालियों की सेवा। हरि बोल। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेंगे, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेंगे। टेढ़ी होगी कमर धीरे धीरे, टेढ़ी होगी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दिल अंग होंगे दिन दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे दिनों दिन तुम्हारे। धीरे धीरे बुढ़ापा आता है सज्जनों, एकदम नहीं आता है। धीरे धीरे पैर जवाब देने लगते हैं, धीरे धीरे कान जवाब देने लगते हैं।
तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराइयों से मन को तू अपने हटा ले, बुराइयों से मन को तू अपने हटा ले। सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। भजन हरि का कर ले तो पल पल रे प्यारे, भजन हरि का कर ले तो पल पल रे प्यारे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हर पल यादों बहर धीरे धीरे, हर पल यादों बहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हर पल आटों पहर धीरे धीरे। हमारे एक एक दिन के जीवन के कम हो रहे हैं। कथा प्रसंग में आप सुन रहे थे, त्रिशंकु ने कुछ पूजा पाठ नहीं किया, कुछ तप नहीं किया, स्वर्ग तो चला गया लेकिन ऊपर से धक्का मर गया। याद रखना, जब भजन नहीं होगा, तपस्या नहीं होगी, दान नहीं किया होगा, सत्कर्म नहीं किया होगा, तो उद्धार होने वाला नहीं। एक आदमी था, ध्यान से सुनना आप, उसके पास धनमाया बहुत थी, बहुत सेठ था वो, लेकिन जीवन भर धन जोड़ता ही रह गया। कभी भी अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को कभी भी कहीं सत्संग कथा में जाने नहीं देता था। ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास उपदेश बहुत होते हैं। क्या कहता था, घर में ही रामायण पढ़ लो, घर में ही भागवत पढ़ लो, कहीं जाने से क्या होता है, ऐसे उपदेश दिया करता था। लेकिन सज्जनों, भागवत तो आप लोगों के घर में भी होगी, लेकिन जब भागवत जहाँ कथा होती है, कथा में कुछ नियम होता है। अगर हम भगवान की कथा जाकर पांडाल में सुनते हैं, यज्ञ मंडप पर सुनते हैं, ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं, इस कथा को तो आप भी मान सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को ही नियुक्त किया गया है। ब्राह्मण के मुख से कथा को सुने, जो भी कथा है, क्यों जी, सत्यनारायण की कथा में ये लिखा है, ब्राह्मण बांधवश्चैवा शहीदो धर्म तत्परा। ब्राह्मण को बुला करके, भाई बंधुओं को बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके, अपने इष्ट मित्र संबंधियों हैं, लेकिन दैत्यों की क्या भावना है, दूषित भावना है। दोनों की भावना का मेल होता है ना। दैत्य मुख की तरफ लगे थे सांप की, और जहर निकलता घर की लावा से गिरने लगे। फिर भगवान शंकर के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, क्योंकि कैलाशपति महादेव भोलेनाथ संकटों को दूर करते हैं। भगवान शंकर के पास जैसे पहुंचे, माता पार्वती बैठी हुई थी। देवताओं ने कहा, हे प्रभु चलो, विष प्रकट हो गया है, उस विष को शांत करो। माता पार्वती ने देवताओं से कहा, देवताओं, जब कोई अच्छी चीज खाने के लिए हुई तुम आगे दौड़ जाते हैं, अब विष प्रकट हुआ, तुम्हें भोलेनाथ याद आए, क्या मेरे पति को मारना चाहते हो, है ना। पार्वती देवताओं से कहती है, लेकिन भगवान भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं, है ना। भांग धतूरे का भोग लगाए, मस्ती में
भोले खो जाए। धन धन भोले नाथ बांट दिए, तीनों लोग एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। उनका नाम भोला ऐसे नहीं पड़ा, भोला भंडारी। अपने पास कुछ नहीं रखा, सब बांटते रहे। प्रथम ब्रह्म को वेद दिया, वो वेदों के बने अधिकारी। विष्णु को दे दिया सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। मनमोहन को मुरली दे दी, जो कन्हैया के पास मुरली है ना, भगवान भोलेनाथ की दी है। मनमोहन को मुरली दे दी, तीन जग वश में कियो। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में, कौड़ी नहीं रखी घर में। भगवान शंकर ने सबको बांटा। एक बार की बात है ना, एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वैकुंठ में गए। ध्यान से सुनना इस कथा को आप। वैकुंठ में गए, भगवान नारायण के यहाँ दावत में कुछ पार्टी थी नारायण भगवान की। भोलेनाथ को परिवार से बुलाया था, भगवान जाते हैं। अब पार्वती ने भगवान नारायण के वैकुंठ को देखा। वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, सजा धजा रहता है। वैकुंठ की जैसी अलौकिक शोभा वैकुंठ में क्या नहीं है, सब कुछ वैकुंठ में है। पार्वती ने वैकुंठ को देखा, भगवान भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा, तुमने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया ना, तुमने मेरे लिए कोई मकान बना रहने के लिए है। कोई सुंदर सा मकान बना दो जिसमें हम आनंद से रहेंगे। पार्वती की आज्ञा पर भगवान शंकर क्या करते हैं, एक सुंदर सोने का भवन बनाते हैं। आप जानते हैं सोने की लंका। सोने की लंका किसकी थी? बोले शंकर भगवान। लंका सोने रावण की नहीं थी, वो भगवान शंकर की ही थी। हर हर महादेव। ये तो ऐसा हो गया, एक बार हम चंडीगढ़ में कथा कर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे कथा में आ गए। छोटे छोटे बच्चे, हमने कहा भैया जिस भगवान के पास गदा है उनका नाम क्या है? जिस भगवान के पास त्रिशूल है उनका नाम क्या है? भैया ने वही काम कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जो है पार्वती के लिए भगवान शिव ने सज्जनों सुंदर सोने का मकान भवन बनाया, सोने की लंका बनाई। सब इस कथा को जानते हैं लगभग। ये तो यहाँ पर भोले बाबा का प्रसंग आ गया तो हम बता रहे हैं। अब मुहूर्त में जब मकान बन जाता तो मकान मुहूर्त में ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, याद रखना। और कौन आए? विश्वशर्मा, रावण के पिता आते हैं। अब मुहूर्त हुआ। मुहूर्त के बाद भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने अपने ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज पंडित जी बताओ क्या दक्षिणा दें आपकी? है ना, होता है। देखो दो बात होती, ध्यान रखना। एक तो होता है श्रद्धा, मोहन में तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही
यही तराना गाओ बस अब यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना बस अब यही तराना गाओ बस अब यही तराना शाम सलोने हो शाम सलोने तो मेरा रिजवान है रिजवान है शाम सलोने तू मेरा रिजवान है रिजवान है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा जान है मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा जान है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे बात तेरे इस जीवन की हो बात तेरे इस जीवन की मतवार है बात तेरे इस जीवन की मतवार है मेरे मन का मौत तो दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरे मन का मौत तो दिलदार है के साथ आप लोग बजाते हैं लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है हम सब भक्तों को तुमसे ही प्यार है हम सब भक्तों को तुमसे ही प्यार है मेरे मन का मोर जो दिलदार है ओ काले कमले वाला मेरा जान है मेरे मन का मोर जो दिलदार है काले कमले वाला मेरा जान है मेरे मन का मोर जो दिलदार है मेरा याद है मेरा दिलदार है मेरा याद है मेरा दिलदार है ओए 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 काली कमली वाला मेरे याद है मेरे मन कौन जो दिलदार है काली कमली वाला मेरा याद है मेरे मन का कौन जो दिलदार है मेरे मन का कौन जो दिलदार है मेरे मन का कौन जो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।